सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हार्व एकर। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। दौलत की फाइल 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार के से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप किसी खेल को पूरी तरह से सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है। अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज़्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने में ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका सच्चा इरादा क्या है। सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत या समृद्ध होना ही होता है। सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा होता है। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है। बिल चुकाने लायक पैसे अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। इस बारे में मैं आपको इरादे की ताकत क्या दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा कमाना है तो आपको उतना ही मिलेगा। सिर्फ बिल चुकाने लायक, इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यहाँ है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदायक अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे उनको यहाँ खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। मुझे मानना होगा कि मैं यह बात हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में अब रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ा था। लेकिन मैं इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। अगली बात तो यहाँ है कि मेरी कार ही नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ $4 क्वार्टर्स यानी सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप मानते हैं कि किसी वयस्क के लिए गैस भरवाने के बाद 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा। पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सम्मान देने वाली वेल्डिंग मशीन लूटकर आया हूँ और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन इस निश्चित रूप से मेरे वित्तीय निचले स्तरों में से भी एक था और दुर्भाग्य से मैं ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए थे। जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्तराओं में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सिर्फ चिकन का ऑर्डर ही दे सकता था। इसलिए चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप सच में चिकन ही खाना चाहते हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से अपने आरामदेह होते हैं वे आमतौर पर खाने की चीज़ का फैसला मेन्यू दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहां कीमत लिखी रहती है। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिय। मैं यहाँ $7.95 वाली डिश लूँगी। देखते हैं यहाँ क्या है। हैरानी यहाँ फिर से चिकन है, इस सप्ताह 19वीं बार। अब आप आरामदेह होते हैं तो आप मेन्यू में नीचे दिए और लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मध्य वर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबंध शब्द लिखे रहते हैं। बाजार भाव पर और उत्सुकता जगाने पर भी आप अपना भाव नहीं पूछते हैं। पहली बात, क्योंकि आप मानते हैं कि यह भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात यह कि यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, तो यहाँ आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यहाँ सुनकर आप कहेंगे, देखो न जाने क्यों आज रात तो मेरा मन चिकन खाने का है। मैं यहाँ मानना चाहूँगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जब मुझे मेन्यू में कीमतें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूँ जो मैं खाना चाहता हूँ, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त करता रहता हूँ कि जब मैं दिवालिया था, आरामदेह था, तब मैंने ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यहाँ है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। यही दौलत का सिद्धांत भी है।
हम अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं तो फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चला गया है कि आप वही होते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीर होना ही चाहिए। बिल चुकाने लायक या आरामदायक होने के लायक पैसे होना नहीं, अमीर मतलब अमीर। बोस ना दिल पर हाथ रखकर कहे कि मेरा लक्ष्य मिलियनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है। अगर अपना सिर छूकर कहे कि मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है, मिलियनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। दो वित्तीय लक्ष्य लिख ले जो दोयमता या गरीबी के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाए। जीतने के लिए खेलने में उनसे लक्ष्य लिख ले, वार्षिक आय और नेटवर्थ, कुल संपत्ति। इन लक्ष्यों को यथार्थवादी सीमा में हासिल होने योग्य बनाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपको सितारों पर निशाना साधना है। किसी बेहतरीन रेस्तोरेंट में जाकर बाजार भाव पर डिश का ऑर्डर दे बिना उसका भाव पूछे। आर्थिक तंगी चल रही हो तो बिल आधा आधा बांटा जा सकता है, पुनश्च चिकन नहीं चलेगा। जब भी आप देखें कि आप दोष मढ़ रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो हर बार अपनी तर्जुनी उंगली अपने गले पर फेरे ताकि आपको तत्काल याद आ जाए कि आपका वित्तीय गला काट रहे हैं। एक बार फिर, हालांकि खुद के गले पर उंगली फेरना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ दोष देकर खुद को सही ठहराना या शिकायत करने जितना बुरा भी नहीं है, और अंततः यहाँ क्रिया इस विनाशकारी आदतों को खत्म कर देगी। एक बेफिक्र करे, हर रात सोने से पहले इस चीज़ को लिख ले जो अच्छी तरह हुई है, और एक ऐसी चीज़ को लिख ले जो अच्छी तरह नहीं हुई है। फिर नीचे दिए गए सवाल का जवाब लिख ले, मैंने किस तरह से अपने प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण किया। इस दूसरी लोग शामिल हो तो खुद से पूछे, इनमें से प्रत्येक स्थिति का निर्माण करने में मेरी भूमिका क्या थी। यह अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बनाएगा और उन रणनीतियों के बारे में जागरूक भी बनाएगा जो आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है।